मेरे प्यारे बच्चों, आज हम त्रिकोणमिति की टेबल बनाना सीखेंगे। जो बच्चे कहते हैं ना कैसे याद करूं, कहां से याद करूं, ऐसे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर के लिए हम लेके यहाँ आए हैं एक खतरनाक ट्रिक। अगर आप इसको याद कर लोगे तो बुढ़ापे तक नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। मैं तो एक बात कहूंगा आपसे मेरे प्यारे बच्चों, बस आप साइन का मान याद कर लीजिए। आप साइन का मान याद कर लीजिए। अगर आपने साइन का मान याद कर लिया तो आप इन सभी मानों को आसानी से निकाल लोगे। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो आप बस साइन का मान याद कर लीजिए, उसके बाद में सभी मान अपने आप निकल आएंगे। कैसे? ये देखिए, साइन ए, जैसे साइन जीरो का मान क्या होता है? साइन जीरो का मान होता है जीरो। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है? 1। साइन 90 का मान क्या होता है? 1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने यह साइन के मान याद कर लिए, साइन जीरो का मान जीरो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1, अगर आप इन मानों को याद कर लेते हैं तो कसम से ये आप अपने आप हल कर लोगे। कैसे? ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, कॉस ए का मान क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 90 का मान है 1, इसको आप इधर ले आइए। कहते हैं ना, पूंछ पकड़ के इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 1। तो कॉस जीरो का मान कितना हो जाएगा? 1। और कॉस 30 का मान देखो, अब इसको भी इधर लेके आइए, √3/2 है ना। इसको ज्यों का त्यों उतार दीजिए 45 का, इसको इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए। समझे? तो दोबारा देखिए, मैंने क्या करा कि मैंने साइन 90 का मान जो 1 था, मैं 1 को इधर लेके आया, है ना। फिर इसको इधर लेके आया और इसको ज्यों का त्यों रहने दिया और इसको इधर लेके आया और इसको इधर लेके आया। तो ये समझ लिया आप, अब साइन का ही मान आपको याद हो गया और कॉस का ही मान आपको याद हो गया। तो देखो, साइन के मान से हमने क्या कवर कर लिया? 1 और कवर कर लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम टेन का मान निकालेंगे। अगर आपको साइन का मान याद ना हो, अगर आपको साइन का मान याद ना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप एक काम करिए, यहां पर देखिए, यहां पर आप लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, ठीक है, और 4 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब में 4 का लगा दो भाग। सब में लगा दिया 4 का भाग, लगा दिया। अब इसमें क्या करा, इसको अंडर रूट लगा दीजिए। सभी में क्या लगा दीजिए? अंडर रूट लगा दिया। ये लग गया अंडर रूट। अब देखो कैसे करेंगे। अब हम 4 का भाग लाएंगे जीरो में। 4 का भाग लगाया जीरो में तो कितना आया? जीरो आया। और जीरो का जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी? जीरो ही आएगी, है ना। कितनी आएगी? जीरो। तो आप देखिए, साइन का मान कितना आया? जीरो। अब देखो 30 का मान कैसे निकालेंगे। अब यहां पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे 1 के ऊपर वर्गमूल लगा दिया और इसको इस भाग में बांट दिया। देखो, इस वाले भाग में बांट दिया। अब देखो, 1 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 ही होता है ना, बट्टे का चिन्ह है। और अंडर 4 का मान कितना होता है? मतलब 4 अंडर में जो 4, इसका मान क्या होता है? 2। कितना होता है? 2। यहाँ पे देखिए, 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो 1/2 किसका मान आ गया? ये हमारा 37 का मान आ गया। तो देखो, इसको लिख देंगे हम 0, 30, 45, 60 और 90। समझ गए ना? अब देखिए आप इसको, अब हम क्या करेंगे, अब इसको बताते हैं आपके लिए। देखो, इसको लिख देंगे इसी प्रकार, अंडर रूट में 2 और बट्टे में अंडर रूट में 4। कितना होता है? अंडर रूट में 4। तो यहां पे देखिए, इससे बढ़िया तो आप एक काम करिए, इसको काट दीजिए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा 2। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। और अंडर 2 का कोई मान नहीं होता तो कितना आएगा? 2। अगर आप यहीं से इसको खत्म कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर अंडर रूट में 3 को लिख दीजिए और अंडर रूट में लिख दीजिए 4 को। तो अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। कितना होता है? 2। तो अभी हमारा 60 का मान कितना आ गया? अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान क्या? अंडर रूट 3/2। और 90 का मान 1 कैसे आएगा? 4 एकम 4। और अंडर रूट में कितना आ गया? 1। और 1 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट में? 1 ही होता है। तो आ गया 1। समझे? तो अगर आप इनके मान याद कर लें साइन के तो बढ़िया है, और अगर साइन का मान याद ना हो तो यहाँ लिख देना 0, 1, 2, 3, 4 और सबके बट्टे में क्या करेंगे हम? यहाँ पे देख लीजिए, बट्टे में सभी का 4 का लगा देंगे भाग, और भाग के ऊपर इसका भाग जब ऊपर लाएंगे तो कितना है? 0। और 0 अंडर रूट में है तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, 10 का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? 10 का। तो 10 बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे देख लीजिए आप, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो यहाँ पर समझ लेना, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पर, आपको दिखता रहेगा और मैं समझाता रहूंगा।
तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। तो यहाँ मानेंगे बट्टे का चिन्ह, क्या मानेंगे, बट्टे का चिन्ह। अब मेरे प्यारे बच्चों एक का भाग जीरो में लगाइए। जब एक का भाग आप जीरो में लाएंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार यहाँ पे मान लीजिए बट्टे का चिन्ह है ना भाग का, तो यहाँ पर देखिए 1/2 और यहाँ पर अंडर और 3/2 है। तो नीचे के 2 और नीचे के 2 कैंसिल हो जाएंगे भाई, नीचे के 2 और नीचे के 2 कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा ऊपर, 1/√3। क्या बचेगा, 1/√3, ठीक है ना। अब आगे देखिए जैसे हमने नीचे से नीचे इसको काटा है 2 को, इसी प्रकार अंडर 2 को अंडर 2 से कैंसिल कर दीजिए। तो क्या बचेगा 1, और 1 की गुणा 1 में करेंगे या 1/1 आएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा, 1। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये भी 1/√2 था, ऐसे अंडर3/2 है और 1/2 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा, अंडर3/1। तो 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता, क्या आएगा, अंडर3 आएगा। आ गया ना। और मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने 1 का भाग इधर लगाया था जीरो में तो जीरो आया था, और जब जीरो का भाग किसी में लगाएं संख्या में तो उसका मान आता है अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। समझे ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको करते हैं साइड और अब निकालेंगे कॉट का मान। तो कॉट का मान देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे। हमने अभी साइन का मान जो निकाला था तो हमने इसको एक को इधर लेके आए थे और इसका मान लेके आए थे इधर। तो इसी प्रकार 10 का निकालेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे अब, और इसको इधर रहने देंगे। 1 का 1 रहेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/√3 आ जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ पर अब हमें हल क्या करना है, सेक ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, सेक ए का मान। तो सेक बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। 1/cos थीटा। तो आप इसको पलट दीजिए, यहां हो जाएगा cos थीटा बट्टे में 1। तो जैसे हमने इसके मान को पलटा है ना, तो इसी प्रकार cos के मान को भी पलट देंगे भाई, cos के मान को पलट देंगे। तो यहां देखिए समझिए, अब cos का मान इसके नीचे बट्टे में 1 लगा दीजिए। जब मैं 1 को ऊपर लेके आऊंगा और इस 1 को नीचे आऊंगा तो 1 को तो कहीं पे लेके जाइए, क्या मान आएगा, 1 ही आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके समझ में आएगा। देखिए अब हमें cos का मान को ही तो पलटना है सेक के मान निकालने के लिए। तो हम 2 को ऊपर कर देंगे और नीचे कितना आ जाएगा, अंडर√3 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको पलट देंगे तो ऊपर क्या आएगा, अंडर2 और नीचे आ जाएगा 1, और 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार इसको पलट देंगे तो कितना आएगा, 2, फिर नीचे 1 आएगा तो 1 का कोई नीचे महत्व नहीं होता। और 0 यहाँ पे क्या है, 1 भाई, 1 का भाग इधर लाएंगे तो कितना आएगा, अनंत ही आएगा पहले की तरह, और इसको अनंत को पलटेंगे तो अनंत ही आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको उठा के इधर ले आइए तो सेक कोसेक 1 हो गया, ये आया, 2 ये रहे, अंडर2 ये रहे, इसको लेके आएंगे तो 2/√3 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों इसका मान क्या हो गया, 1, है ना। तो हमने क्या करा, हमने सेक का और कोसेक का मान निकाल लिया, है ना, साइन से ही। और टेन और कोट का मान निकल आया साइन से ही, और साइन से हमारा कॉस का मान निकल आया। मेरे प्यारे बच्चों इस टेबल से आपके लिए प्रश्नावली 8.2 और 8.3 में पेपर में कई प्रश्न मिलेंगे। तो अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो आपको वहां पर परेशानी नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों आपको यह टेबल बनाना कैसा लगा आप हमें बताएं, और अच्छी लगी है हमारी ये ट्रिक तो एक लाइक जरूर करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।